राम राम सभी प्यारे छात्र एंड छात्राओं। सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके बीच जगदीश बेसिक मैथ के बारे में आपको हर रोज़ नए वीडियो देता रहता हूँ, जिससे क्या है आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको आप रेगुलर अध्ययन कर सको। उसके लिए हम एक संस्था द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल द्वारा जो इस महामारी काल में हमारे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उनके लिए एक प्रयास कर रहे हैं, जिससे इनकी शिक्षा निरंतर आगे बढ़ती रहे और पढ़ाई में इनको कोई समस्या ना आए। तो कल के वीडियो में हमने बात की थी भिन्नों की जोड़वा की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उनको घर पर ग्रहण भी किया होगा और अच्छे से कॉपी में ट्राई किया होगा, जिससे कि आपको भिन्नों की जोड़वा की समझ में आ गई होगी। और आज बात करेंगे पार्ट नंबर 2 भिन्नों की, जिसमें आएगा आपका गुणा और भाग। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा भिन्नों की गुणा और भाग। जैसे कल हमने भिन्नों का जोड़ और बाकी पढ़ी थी, आज उसी प्रकार अपने भिन्नों का गुणा और भाग पढ़ेंगे। भिन्नों का गुणा और भाग, गुणा और भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सिंपल जोड़वा की हल करते हैं वैसे ये गुणा भाग और जोड़वा की ये भी आपको समझ में, जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही आप इनको करने लग जाओ। जैसे मैं आपकी एक संख्या लिख रहा हूँ 4 से 5/4 गुणा 6 से 5/6। अब आप कहोगे ये गुणा हमें तो क्या है कभी पढ़ा नहीं, तो आपको देखो मैं आसानी से बता दूंगा। 4 चौके 16, इन दोनों को गुणा होता है। गुणा होने के बाद जो आते हैं उनको साथ ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। 4 चौके 16 और 5 कितने हो गए? 21/4 हो गए। 5 छके 30 और 6 36 हो गए। 36 बटे कितने हैं? 5 हो गए। अब गुणा में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाती है, नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाती है, और गुणा होने के बाद जो उत्तर आते हैं वही हमारे उत्तर है। 5 चौके कितने हो गए? 20 हो गए। अब इनके देखो आप निकाल लो, गुणा कर लो। 36 को 21 से गुणा करना है। 6 के 6, 3 के 3, 6 दूनी 12, 3 6 1 7, 6 5 और 7 गुणा पर करने पर कितने आए? 756/20 अपने पास क्या आ गए? आंसर आ गया। अभी देखो अपने पास यही संख्या को हल करते हैं। 21/4 गुणा 36/5। अब देखो गुणा में निशान होता है तो क्या होता है, आमने सामने संख्या से कट जाती है। ऊपर बराबर के एक दूसरे की जो नीचे संख्या होती है उन संख्या को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो जैसे ये हल होने के बाद क्या करेंगे अपन, इसको दूसरे तरीके से हल करेंगे। जैसे छोटा करके कर लेते हैं। जैसे 4 के पहाड़े में 36 आते हैं, कितनी बार आते हैं? 4 के पहाड़े में 36 आते हैं 9 बार। और 9 को 21 से क्या कर लेते हैं? गुणा कर ले। 21 नमक है 189 और बट्टे में कितने हैं? 5। ये भी उत्तर सही है। अब इनको देखो छोटा करके देख लो आप, यही उत्तर मिलेंगे आपको। देखो 2, अब इनको देखो छोटा करके देखते हैं। इसमें 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग जाएगा 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा? 10 बार। फिर 2 का भाग दो, इसमें जाएगा 5 बार। इसमें 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। ये देखो दोनों उत्तर क्या हो गए अपने पास? ये और ये उत्तर दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। इनको समझने का सिर्फ क्या है, आप ऐसे करोगे तभी आपको उत्तर उतने ही मिलेंगे, ऐसे करेंगे तो भी इतने मिलेंगे। आपको समझने का तरीका पता होना चाहिए, इसको हल कैसे करते हैं। चलो इसका एक और पढ़ लेते हैं। जैसे कि पूरा गुणा अपने पास क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक संख्या और लिख देता हूँ मैं, 3/7 6, 4 से 5/5 गुणा 4 से 4/4। 6 तो 42 और 3 कितने हो गए? 45, 45/7 हो गए। गुणा 5 हो गए 20, 20 और 4 कितने हो गए? 24/5 हो गए। गुणा 4 16 और 4 कितने हो गए? 20 हो गए। 20/4 हो गए।
अब देखो इसमें अगर कुछ कटता है उसको अपन छोटा कर लेते हैं, अगर सीधा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, गुणा करने में भी आपकी थोड़ी समस्या आएगी। इनको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखो 5 के पहाड़े से 20 कटता है, कितनी बार कटता है आपके, 5 के पहाड़े से 20 कटता है 4 बार, और 4 के पहाड़े से 24 को काट देते हैं, 24 कितनी बार कटता है, 6 बार। तो अपने पास देखो बच गया 45, 6 और 4, 45 गुणा 6 गुणा 4 बट्टे में कितना है, 7 है। तो इनको आप गुणा कर लो, कितने हो गए, 45 को 6 से गुणा कर लो, 6 पंजो 30, 80 लगी 3, 24 और 3 27, 270 आ गए। 270 को 4 से गुणा कर लो, 27 चौके 7 चौके 28, 80 लगी 2, 8 तो 10 और 1 0 उतार लेते हैं। तो गुणा करने पर कितना है अपने पास, 1080 बट्टे में 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे कितना ही बड़ा गुणा हो उसको हल करने का एक ही तरीका है, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं। अगर जो संख्या एक दूसरे तिरछी कटती है या सीधी कटती है उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से काट सकते हैं, जिससे क्या है गुणा करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब इसी प्रकार देखो इसको भाग पढ़ते हैं, इसका भाग कैसे होता है। अब इसका भाग पढ़ेंगे, जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ 4/6/5, 5 से 4/6 भाग 3/6 और 6, 5 से 4/6 भाग 6 से 3/6। अब इसको पहले हल कर लो, 6 पंजो 30 और 4 34, 34/6 हो गए, भाग 6 जन 36 और 3 39, 39/6 हो गए। अब देखो इसमें क्या होता है, जहाँ भाग का निशान है ना वहाँ अपन क्या कर देंगे, गुणा निशान करेंगे। तब क्या होता है, इस साइड वाली संख्या क्या होती है, जो नीचे संख्या होती है वो ऊपर चले जाती है, और जो ऊपर संख्या होती है वो नीचे आ जाती है। जैसे 34/6 के 34/6 ही रहेंगे, बाकी जगह अब क्या हो जाएगा, गुणा का निशान हो जाएगा, और 6 ऊपर चले जाएंगे, 39 नीचे आ जाएंगे। अब जैसे गुणा करते हैं वैसे हो गया, देखो 6 से 6 कट गए, अपने पास क्या बच गया, 34/39, इसका आंसर बच गया। यही अपने क्या है, सही बट्टे का भाग है, और इसी प्रकार अपन इसको क्या कर सकते हैं, गुणा में कन्वर्ट करके हल कर सकते हैं। यही देखो सही बट्टे की जोड़ बाकी गुणा भाग है। अब मैं आपको एक पूरा साथ में करके बताता हूँ, जिसमें जोड़ भी आती है, जिसमें वाक्य भी आती है, जिसमें क्या आता है, गुणा भी आता है, जिसमें भाग भी आता है। जैसे कि अपन चारों साथ में क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 5 से 4/6 प्लस 4 से 3/5 माइनस 4 से 4/6 गुणा 3/6 और भाग 4 से 4/4। देखो इसमें जोड़ भी आ गई, बाकी भी आ गई, गुणा भी आ गया और भाग भी आ गया। इसको कैसे हल करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। 6 पंजो 30 और 4 34, 34/6 प्लस 5 3 15 और 4 19, 19/3 माइनस 6 चौके 24 और 4 कितने हो गए, 28, 28/6 हो गए, गुणा 6 चौके 36 और 3 कितने हो गए, 39, 39/6 हो गए, भाग 4 चौके 16 और 4 कितने हो गए, 20/4 हो गए। अब देखो इसको हल करने का तरीका देखो। अब इसको ये कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले अपन ये संख्या यूज करेंगे, क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या यूज करेंगे। इसको क्या करेंगे, भाग में किस में कन्वर्ट कर देंगे, गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 34/6 के 34/6 हो गए, प्लस 19/3 के 19/3 हो गए, माइनस 28/6 के 28/6 हो गए, गुणा 39/6 के 39/6 हो गए। अब भाग की जगह क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और 4 ऊपर चला जाता है और 20 नीचे आ जाता है। अब क्या करेंगे, अब ये 34/6 के 34/6 प्लस 19/3 के 19/3 माइनस, अब ये तीन संख्या एक दूसरे से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। इनको छोटा कर लेते हैं, जैसे 2 के पाड़े से ये कटा कितनी बार, 2 बार, और 2 के पाड़े से ये कट गया, 2 के पाड़े से ये कट गया कितनी बार, 3 बार। अब 2 के पाड़े से ये 20 कट गए कितनी बार, 10 बार। फिर 2 के पाड़े से ये काट देते हैं 14 बार, और 2 के पाड़े से ये काट देते हैं 5 बार। अब देखो 3 के पाड़े से 39 कटते हैं कितनी बार, 13 बार। अब अपने पास ऊपर क्या बच गया, 14 गुणा 13 गुणा, बस यहाँ सारी कंप्लीट होगी, या यहाँ लिख देते हैं 1/5 5 के। अब नीचे क्या बच गया अपने पास, और देखो नीचे यहाँ तो 5 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 6 बच गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 34/6 के 34/6 प्लस 19/3 के 19/3 माइनस, अब सबको क्या करना है,
गुणा करना है। 14 को और 13 को गुणा करो, 13 का 13 3 6 13 3 39 13 चौके 52, 52 का 5 2 हाथ से लगी 5, 13 और 5 18। तो ऊपर वाले गुणा होने पर तो कितने हो गए 182 और ये कितने हो गए 30 हो गए। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं। तो इनका लघुत्तम आपके क्या आएगा, देखो ये एक ही पाड़े की संख्या सारी 6 3 और 30 सारी एक संख्या के पाड़े हैं। तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है वो आपको क्या आ जाता है, लघुत्तम आ जाता है। लघुत्तम अपने पास कितने आ गए 30 आ गए। तो यहाँ लघुत्तम लिख देते हैं 30। 6 का भाग दो 30 में कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा और 5 को 34 से गुणा कर दो, 34 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 हासिल लगी 2 15 और 2 17। तो यहाँ आगे 170 प्लस 3 का भाग दो 30 में कितनी बार जाएगा 10 को 19 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 190। 30 में 30 का भाग दो एक बार जाएगा, 1 को 182 से गुणा करेंगे तो 182 है। तो अब क्या कर, ये दोनों संख्या अपने पास प्लस की है, ये संख्या माइनस की है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 9 7 16 हासिल लगी 1 2 और 1 3 360 हो गए माइनस 182 बट्टे में 30 हो गए। अब 360 में से 182 घटा देते हैं, 360 माइनस 182। तो 10 में से 2 गया 8 हो गया, 15 में से 8 गया 7 हो गया और 2 में से 1 गया 1 हो गया। 178 बच गए प्लस के, बट्टे में कितने हैं 30। अब इनको छोटा और कर सकते हो आप। 2 के पाड़े से ये कटता है 15 बार और 2 के पाड़े से ये कटता है 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। ये अपने पास इसके क्या आगे 79/15 उत्तर आ गए। तो इसमें क्या करना है, अपने पास 79/15 उत्तर आने के बाद क्या करते हैं अपन। अब इसमें देखो ध्यान देना आपको, सही बटे की जोड़ बाकी गुणा और भाग चारों साथ में होते हैं। सबसे पहले भाग को अपन क्लियर करते हैं और भाग क्लियर होने के बाद फिर गुणा की तरफ पढ़ते हैं, फिर जोड़ बाकी कोई सी भी कर सकते हो। जिससे क्या है अपने पास लास्ट अंत तक पहुंचेंगे तो अपने पास एक संख्या बचेगी जो अपने पास क्या आएगा आंसर आएगा। जैसे इसमें अपने पहले इसको सही किया, फिर क्या कर दिया भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दिया और गुणा में कन्वर्ट होने के बाद एक दूसरे जो कटता है उसको काट देते हैं। अगर नहीं काटते हो तो ऊपर वाले तीनों संख्या जैसे 28 39 और 4 को गुणा कर दो, 6 6 और 20 को गुणा कर दो तो आपके लघुत्तम बड़े आ जाएंगे। अगर छोटा करोगे तो आपके लघुत्तम क्या आएंगे छोटा आ जाएंगे। तो फिर इनके जो गुणा करने पर अपने पास 182/30। अब देखो सही बटे की जोड़ और बाकी बच गई। तो सही बटे की जोड़ और बाकी है, पहले दो संख्या को जोड़ना है फिर तीसरी संख्या को क्या करना है घटाना है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 360 है, 182 घटा दिए तो 178/30 बचे। और फिर इन दोनों में 2 का भाग जाता है 89 तो घटाने के बाद अपने पास क्या आता है ये आंसर आ जाते हैं। तो इनको 178/30 भी सही है, इनको आधा करेंगे तो भी ये भी सही है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं सही बटे की जोड़ बाकी गुणा भाग सिंगल भी कर सकते हैं और चारों को साथ में मिक्स भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको मेरी कहीं भी ऐसा लगे यहाँ सर के द्वारा गलती की गई है तो आप मुझे इस गलती से अवगत कराएं, जिससे क्या है मैं अगला वीडियो आपको दूँ तब वो मैं गलती अपने आप सुधार पाऊँ और कोशिश करूँ कि आपको बिना गलती के वीडियो दे पाऊँ। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना आपको सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे क्या अदर बच्चे भी हमारे संस्थान के जो यूट्यूब चैनल उससे क्या हो सके जुड़ सके और उनकी भी शिक्षा निरंतर चालू रह सके। और लाइक और कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप इनके द्वारा जो वीडियो दिए जाते हैं संस्थान के द्वारा उनको रेगुलर पढ़ते रहो, जिससे आपकी शिक्षा निरंतर चलते रहे। धन्यवाद।